14 मार्च 2025 को जस्टिस यशवंत वर्मा का जो गवर्नमेंट क्वार्टर है वहाँ पे आग लग जाती है और जिस दिन आग लगा है जस्टिस वर्मा उनका फैमिली के साथ भोपाल गए थे घूमने के लिए। और जब घर में आग लग जाता है तो वहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड है वो दिल्ली फायर सर्विस को फोन करता है और जसवंत वर्मा का मतलब जस्टिस वर्मा का जो पर्सनल सेक्रेटरी है उनको भी इन्फॉर्म करता है और जस्टिस वर्मा का जो सेक्रेटरी है वो पुलिस कंट्रोल रूम को भी इन्फॉर्म करते हैं। आग लगने के कारण ये बताया जा रहा है कि घर में शॉर्ट सर्किट हो गया था इसलिए आग लग गया था। दिल्ली फायर सर्विस और पुलिस वहाँ पे आके पहुंचते हैं जिस घर में आग लगा था मतलब जस्टिस वर्मा का घर के पास आके पहुंचते हैं और आग बुझाते हैं। आग बुझाते बुझाते उनको ऐसा एक चीज मिल गया कि उसका बाद दिन से बहुत बड़ा बुवाली खड़ा हो गया। दरअसल हुआ ये है कि जस्टिस वर्मा का घर में जो आग लगा था वो जस्टिस वर्मा का घर का अंदर एक स्टोर रूम में, जिस स्टोर रूम का अंदर ना बहुत सारा इंडियन जो करेंसी है जला हुआ मिला है। ये जो जला हुआ करेंसी को लेके देश में बहुत बड़ा बुबल खड़ा हुआ है। कई लोग बोलते हैं कि जस्टिस वर्मा को गिरफ्तार कर देना चाहिए और जस्टिस वर्मा को जेल भेज देना चाहिए। कई लोग बोलते हैं जस्टिस वर्मा का खिलाफ कड़ी मुकदमा होना चाहिए। जब घर में इतना सारा जला हुआ नोट था, जब जस्टिस वर्मा को पूछा गया कि ये नोट किसका है, जस्टिस वर्मा का ये कहना है कि कोई उनको फंसाने के लिए कोशिश कर रहा है इसीलिए घर का अंदर पैसा रख दिया है और उसके बाद आग लगा दिया है। अगर सच में कोई जस्टिस वर्मा को फंसाना चाहता है तो फिर जस्टिस वर्मा का घर के आगे पैसा रखना चाहिए था या फिर जस्टिस वर्मा का घर का अंदर जो ड्राइंग रूम है वहाँ पे पैसा रख देना चाहिए था। जो जस्टिस वर्मा जैसे बोल रहे हैं वो कोई उनको फंसाने के लिए कोशिश कर रहा है, उनका घर में कोई पैसा रख दिया है वो भी स्टोर रूम का अंदर, ये कोई हजम नहीं हो रहा है। इसी जला हुआ पैसे को लेके दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो है चीफ जस्टिस DK उपाध्याय को इसका बारे में बता है। उसका बाद से जस्टिस वर्मा का खिलाफ कार्यवाही शुरू हो गया है। इस कार्यवाही ऐसे हो रहा है कि जस्टिस वर्मा को ट्रांसफर कर दिया जा रहा था इलाहाबाद हाईकोर्ट में, बट इलाहाबाद हाईकोर्ट का कुछ वकील संघ जस्टिस वर्मा का ये जो ट्रांसफर को लेके बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि जस्टिस वर्मा ट्रांसफर होकर उनका कोर्ट में है। उनका ये कहना है कि जस्टिस वर्मा जो है उनका घर से इतना सारा पैसा मिला है, ये पैसा आया कहाँ से, जस्टिस वर्मा का खिलाफ कार्यवाही होना चाहिए। लेकिन सूत्र का अनुसार पता पड़ा कि जितना ही नोट जला हुआ है उसमें से कुछ नोट अच्छा है, बट उस नोट किसका है जब पूछा जाता है कि कोई भी उस नोट को हमारा नहीं बताता है। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, सबसे कम करप्शन जो अगर देश है वो है डेनमार्क। वहाँ पे बहुत कम करप्शन होता है। वहाँ पे जो गरीबी का संख्या है वो बहुत कम है, 8 से 10% है और वो भी 8 से 10% तो मैं गरीबी बोलूंगा, अगर इंडिया का गरीबी बोलूंगा उससे जमीन आसमान का फर्क है। बट हमारा इंडिया 96 रैंक रखता है करप्शन और जब भी गरीबी का संख्या आता है तो 26% से 30% होता है। हमारा इंडिया गरीबी में रहता है और जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बच्चे ही हैं। मैं इसीलिए करप्शन को गरीबी के साथ इसलिए जुड़ा क्योंकि जहाँ पे ज्यादा करप्शन रहता है वहाँ पे गरीबी ऑटोमेटिक आ जाता है। हमारे देश में बहुत सारा जगह ऐसा है जहाँ पे खाने के लिए एक दाना भी नसीब नहीं होता है। एक वक्त का खाना मिल रहा है तो दूसरा वक्त में भूखा सोना पड़ता है। किसी को बड़ा बीमारी हुआ है, हॉस्पिटल जाने के लिए भी पैसा नहीं। मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ, मैं ये चीज इसीलिए बता रहा हूँ जैसे जस्टिस वर्मा है, उनका घर में 15 करोड़ रुपीस मिला है। ऐसा तो नहीं है कि कोई जाके उनका घर में रख के आग लगा के चला गया। जाहिर सी बात है वो जस्टिस वर्मा के ही होगा, चाहे वो इलीगल तरीके से ही कमाए हो। लेकिन ऐसे अकेला जस्टिस वर्मा ही नहीं है, ऐसे और भी बहुत सारा करप्टेड लोग हैं जिनका घर में इतना ब्लैक मनी बहुत सारा पड़ा हुआ है, इलीगल तरीके से कमाया हुआ बहुत सारा पड़ा हुआ है। ये जो करप्शन हो रहा है ऐसा नहीं है कि ओनली सिर्फ से गवर्नमेंट ऑफिसर का ही गलती है, ये गलती हमारा भी है, आम इंसान का भी है। आम इंसान हमेशा ये सोचता है कि 500,000 रुपए दे के हम कोई काम करा लेंगे। जनरल से आप कहीं पे भी सुने होंगे, कोई भी बंदा ये बोलता है कि जाके वो सरकारी दफ्तर में 500,000 रुपए दे दो तुम्हारा काम हो जाएगा। जिसका पास जितना पैसा है वो उसी अनुसार बात करता है। आम इंसान कोई बोलता है 500,000 रुपए दे के कर लो, कोई और ज्यादा पैसा वाला है वो 500 लाख की बात करता है, कोई करोड़ का बात करता है, कोई अरबों का बात करता है। ऐसे रिश्वत चलता आ रहा है। कोई भी अगर नया कर्मचारी गवर्नमेंट दफ्तर में ज्वाइन करता है तो उसका ये जो रिश्वत के प्रति पहले ही ध्यान जाता है। वो हमेशा देखता है कि मेरा सीनियर किसी से इलीगल तरीके से पैसा ले लिया, किसी से रिश्वत ले लिया, तो फिर मैं भी ऐसे करूंगा। वो अपना लग्जरियस लाइफ जी रहा है तो मैं भी वैसे ही करूंगा। ठीक यही चीज हो रहा है आजकल। कोई भी ईमानदारी का ड्यूटी करना नहीं चाहता है, सबको पैसा चाहिए। हाँ, बिना पैसे से लाइफ नहीं करता है, सबको पैसा ही चाहिए। बट पैसा इतना भी नहीं चाहिए कि जैसे आपका घर में पैसा पड़ा हो फिर आपको ही बोलना पड़ जाए ये पैसा मेरा नहीं है।